मेरा कोई नहीं है और सारे संसार की चीजें जो है ना कहते हैं ऐसे ही हैं। जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी आज का जो है सत्संग तो आपको सुनाएंगे जो हंसा आंटी का है, और सत्संग के बाद आपको ऐसी एक कथा सुनाएंगे जिससे आपको मन को छूने वाली है। जो कथा आपको संगत जी की जो संगत कहती है कि नाम कौन सा जपें, कौन सा नाम जपना चाहिए और नाम कौन सा ज़्यादा असर करता है और कौन सा नाम असर करना चाहिए। और छोटी सी कथा है मगर बहुत ज्ञान वाली कथा है। पहले आप सत्संग सुनिए हंसा आंटी का, और संगत जी बताएं मस्जिद तो बना ली, जिन्होंने मस्जिद बनाई, जिन्होंने मंदिर बनाया, जिन्होंने गुरुद्वारा बनाया, मगर अपना मन गुरुद्वारे की लायक नहीं बनाया। कि आजकल इतने मंदिर बन रहे हैं, इतने गुरुद्वारे बन रहे हैं, इतनी हर जगह इतने सत्संग हो रहे हैं, गुरु जी के इतने सत्संग हो रहे हैं, और इतने गुरबानी के कहते हैं सारे पाठ हो रहे हैं, और गुरबानी की गुरु ग्रंथ साहब के भी कहते हैं। तो दुख क्यों नहीं जा रहे संगत जी? दुख का कारण क्या है? हम इतना कुछ कर रहे हैं तब भी हमारे दुख क्यों नहीं जा रहे? हमारा देखिए संगत जी, आपको बताएं जो महापुरुष होते हैं ना, तो महापुरुष के पास एक ऐसी ज्ञान की युक्ति होती है। युक्ति में उन पे एक टेक्निकल बातें होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो कंप्यूटर सही करता है वो कंप्यूटर सही कर सकता है, और हम खुद नहीं कर सकते। और जो बिजली वाला बिजली का काम कर सकता है, और जो कहते हैं कोई भी सारे जो संसार में काम हो रहे हैं उसका अलग अलग पार्ट होता है। और अब ये देखिए हमारे शरीर में इतने पार्ट हैं, दांतों का अलग डॉक्टर है, और कानों का अलग डॉक्टर है, और आंखों का अलग डॉक्टर है, और हड्डियों का अलग है। तो कि स्पेशल, सबका स्पेशल है। तो हमारे शरीर में इतने गुप्त इतने रहस्यमय चीजें हैं जो पिंडे वही जो संसार में है। संसार में भी जैसे कहते हैं कि 70% 75% पानी है, तो हमारे हृदय में 75% पानी है। बाकी जैसे आपने देखा होगा धरती है। तो आपको पता ही है कि संसार कैसे बना था और गुरु की कृपा कैसे हुई थी। संगत जी आज का सत्संग तो सुनाएंगे आपको, और लास्ट में आपको ऐसी एक बात बताएंगे जिससे आपको कल्याण होगा आपका और गुरु जी की कृपा होगी। और ये संगत जी ये भगत मल की ये जो है बताया था आपको, इसमें जो है भक्तों की कथाएं हैं। ये गुरबानी ने ऐसे निकली हुई सारी कथाएं हैं। इसमें द्रौपदी जी की सबकी कथाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं ज्ञान देने वाली हैं। तो मैं इसको भी पढ़ता हूँ तो उससे ज्ञान आता है, गुरु की कृपा आती है और गुरु की मेहर होती है। संगत जी आपको ये बता दूं, मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि ये 2 काम कर लीजिए, ये 3 काम कर लीजिए। तो ये 3 काम क्या होते हैं, 4 काम क्या होते हैं? संगत जी मैं आपको बता दूं, काम बस एक ही है कि नाम एक ही है, सारे नाम परमात्मा के हैं, और गुरु का काम है आपको परमात्मा से जोड़ना और अमृत वेले से जोड़ना। आप अमृत वेले से नहीं जुड़ेंगे तो आपको दुख तो आने ही है। देखिए हमारा मन जो है ना गधा है, एक तरह का गधा है। तो गधे के ऊपर आप जब तक सामान रखेंगे तो सीधा चलेगा, तो इससे सामान हटा देंगे ये टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, कि ये इधर उधर भटकेगा। जब हम नाम जपने से क्या होता है, हमारी आत्मा कमजोर नहीं ताकतवर होती है, और ताकतवर होती है तो हमारे अंदर जो विकार होते हैं वो जैसे हम स्टार्टिंग में तो आपने जैसे आपने नाम नहीं जप रहे, आपको विकार आ गए हैं, तो आप कहते हैं विचलित मत होया करें। आपने अमृत वाला संभालते पहली बार सबका यही हाल होता है। अब मैं जब पहली बार स्टार्टिंग कर रहा था, मैंने वीडियो बनाना, मुझे बोलना ही नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे गुरु महाराज ने और गुरु की कृपा से गुरु ने शक्तियां दी। शक्तियां मतलब गुरु ने अपने चरणों में मेरे सर पे हाथ रखा, अपने चरण मेरे सर पे रखे कि जाओ बेटा तू करो। तो गुरु जी हो चाहे मैं देखिए मैं हर महापुरुष की इज्जत करता हूँ और उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि हर महापुरुष की, देखिए हर महापुरुष जो कहते हैं ना, चाहे वो थोड़ा कहने का ढंग अलग हो मगर बात एक ही होती है और परमात्मा से जोड़ने के लिए होती है। तो जो महापुरुष कहते हैं उसको कर लिया करें आप, क्योंकि उनकी जामनी लग जाती है, उनकी जो गारंटी हो जाती है वो काम आपका होगा ही। तो जो महापुरुष आपको, जैसे किसी महापुरुष ने बोल दिया या मेरे थ्रू, मैं तो डाकिया हूं एक तरह का, मैंने आपको कुछ जैसे बोला कि अमृत वेला संभाला करो, तो मैं नहीं बोल रहा,
परमात्मा मेरे से बुलवा रहा है। मैं कुछ लिखता नहीं संगत जी, मैं जब बैठता हूँ तो मैं बोलता हूँ गुरु जो तुम बुलवाओगे वही बोलेंगे। भाई रिंकू जी से सुना होगा आपने, भाई रिंकू जी कहते हैं जब मैं आता हूँ तो मैं प्लानिंग करके आता हूँ, मैं ये बोलूंगा, मगर जो है मैं जो फिर मेरा कुछ और ही होता है, मैं कुछ और ही करता हूँ। तो गुरु करवाता है ना संगत जी। भाई रिंकू जी के इतने आनंदमयी किस्से हैं, वो है मतलब भाई रिंकू जी के अमृत वेला 2:15 बजे आ जाता है, जो कहते हैं सवा पहर, जो सवा पहर अमृत वेला समझना चाहिए। भाई रिंकू जी सवा पहर ही अमृत वेला स्टार्ट होता है, और भाई रिंकू जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी आप सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे ज्ञान बहुत मिलता है। देखिए अब धर्म के चक्कर में मत पड़िए कि वो तो सरदारों का है, वो तो सिख धर्म का मंत्र है। संगत जी ये मंत्र मैंने आपको बार बार सब संगत को बोलता हूँ, ये मंत्र खुद परमात्मा ने, जो परमात्मा एक ही है, सब देखिए पिता एक ही है। आपको बता दें संगत जी, हमारा पिता है, हमारा पति है, पति की हम आज्ञा रहते हैं, पति के हुक्म में रहते हैं। तो हम पति के जब चाचा, ताऊ, मामा, भाई, देवर, बहन, उनकी बहन, सबका हमें आदर करना है, मगर पति तो एक ही होते हैं ना। समझ आ गया? पति एक ही होता है। और पति आपको बता दे कि संगत जी पति एक होता है, पति एक ही होना चाहिए। जो दो तीन पति होते हैं तो वो पतिव्रता नहीं है, वो जैसे उसका एक पति है तो दूसरे मर्द पे वो गंदी दृष्टि डाल रही है तो वो पतिव्रता औरत नहीं है। तो वो आजकल तो बहुत बुरा हाल चल रहा है कि दुनिया को पता नहीं हो क्या गया है कि किसी पराये मर्द को ऐसे वर्ड बोल देते हैं कि उनको सोच समझ ही नहीं आता, क्योंकि संगत ऐसी है ना। नाटकों में जो देखते हैं वही कहते हैं, नाटकों में कहते हैं कि चलो वो बात अलग है कि पति का नाम लेना चाहिए, चलो पहले दुनिया में पहले लेते थे ये, चलो मैं चलता, थोड़ा मॉडल जमाना है, मगर इतना भी मॉडल मत होइए संगत जी कि आपकी दृष्टि, आपकी देखने की, आपकी सोचने की, आपकी कानों की, परमात्मा ने हमें हाथ किस लिए दिए हैं, पैर किस लिए दिए हैं, हमें दृष्टि किस लिए दी है, परमात्मा के दर्शन करने के लिए दृष्टि दी है, सत्संग सुनने के लिए हमें जो है ये कान दिए हैं, और पैर चलने के लिए दिए, सत्संग में जाने के लिए हाथ कहते हैं नाम जपने के लिए दिए, नाम जपिए और वर्ण से की हाथ से सेवा करिए, बूढ़े जो आप जिसकी कर सकते हैं। संगत जी आप कर क्या रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपने अपना संसारी चोले को कितना मैला कर रहे हैं। आपको पता है ना संगत जी, सूरदास जी क्या कर रहा था। सूरदास की जब कुछ ऐसी बात हो गई थी तो उनकी धर्मपत्नी छोड़ के चली गई थी, तो ऐसे दीवाने हो गए थे तो एक जगह उनको हर जगह ही जो है उनकी धर्मपत्नी नजर आ रही थी। उसको किसी से प्यार हो गया था, उनको किसी से प्यार हो गया तो हर जगह वही नजर आ रही थी। तो क्या हुआ, किसी के वो घर चले गए, सोचे कि वो वही है जो जिससे प्यार करते थे। घर गए तो क्या हुआ, वो समझदार थी जरा, वो स्त्री जो उसके पीछे घर गए तो उसके पति ने पूछा क्या किस लिए आए, कह रहे कि उससे मिले। तो उस औरत ने क्या किया संगत जी, उस औरत ने एक चादर, व्हाइट चादर लाई तो क्या हुआ कि तुलसीदास जी के पैर गंदे थे तो व्हाइट चादर उस पर बिछाई, कहते हैं पहले मंजियाँ होती थी, मंजी पे बिछाई, बैठी आप, तो कह रहे व्हाइट चादर गंदी हो जाएगी। तो उसने बोला कि मेरा भी जो है, मैं पतिव्रता हूँ, मैं व्हाइट चादर की तरह ही हूँ, आप मेरे ऊपर गंदी दृष्टि डाल रहे तो मैं भी तो गंदी हो जाऊंगी। तो तभी उनको ज्ञान मिला और उन्होंने क्या किया, उसी टाइम उन्होंने 2 सुए मंगाए। ठीक है संगत, 2 सुए मंगाए तो अपनी आंखें फोड़ ली, तो भगवान कृष्ण के व्याग में वो चले गए। तो आपको कितना अच्छा ज्ञान है, देखिए और कितना अच्छा ये है कि उन्होंने कितना अच्छा ज्ञान दिया हमें कि भगवान कृष्ण के रूप में चले गए। संगत जी हमें भी पतिव्रता की तरह भक्ति करनी है, एक को करना है। ये नहीं कभी अपने शनिदेव को पकड़ लिया, जब आप नराते हैं तो माता रानी को पकड़ लिया, जब कोई दिवाली है तो पूजा लक्ष्मी गणेश की, आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, विष्णु की क्यों नहीं करते? विष्णु की करेंगे लक्ष्मी अपने पे आ जाएगी। संगत जी ये वहम भ्रम छोड़ दीजिए कि विष्णु जी की लक्ष्मी धर्मपत्नी है,
तो वे देखिए एक को माने, ये कर्म कांड मत करिए कि 10 तरह के अपने भगवान रख लिए। ये आपको ना संगत जी, आपके ना बैकअप रहता है, बैकअप प्लान रहता है। बैकअप प्लान क्या कि ये भगवान नहीं करेगा, हम दूसरे भगवान कर लेंगे। संगत जी कोई नहीं करेगा आपका, फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। तो आपको पता है, एक आपको कथा सुनाता हूँ। एक महापुरुष थे, महापुरुष ने देखा एक नजारा। उन्होंने एक सपना ऐसा देखा, सपने में देखा कि पालकी जा रही है, पालकी में जो है ना कोई उठा के लेके जा रहे हैं पालकी। तो उसके उनके पीछे बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, बहुत सारे सेवादार या भगत जा रहे हैं। तो एक और पालकी देखी उन्होंने, एक पालकी में उसमें थोड़े बहुत श्रद्धालु जा रहे थे, थोड़े बहुत वो जा रहे थे। तो जब पहली पालकी देखी थी, उन्होंने सवाल पूछा कि ये कौन है? कह रहे ये कोई महापुरुष हैं, तो ये जा रहे हैं। तो दूसरी पालकी देखी, कहते ये भी महापुरुष हैं, ये जा रहे हैं। तो जब एक पालकी और देखी, तो उसमें संगत जी कोई भी नहीं था, उसमें कोई भी नहीं था। उसमें जो है जब लेके जा रहे, ये कह रहे इसमें कौन जा रहा है? तो इसमें कह रहे कि देखिए पहले में महापुरुष थे, दूसरे में कहते हैं भगत जन थे, उनको उठा के भगत जनों को जा रहे थे, जो महापुरुष छोटे होते हैं। तो दूसरे में तीसरे में जो देखा, तो जा रहे थे, थोड़े बहुत जा रहे थे। जो चौथा पालकी गई, उसमें कोई भी नहीं संगत जी, बस एक दो जने उठा के लेके जा रहे थे, कोई भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि चौथे में क्या है, इनकी महिमा नहीं है? उन्होंने बोला इनको कोई ये कोई मामूली आदमी है? कह रहे मामूली आदमी नहीं, ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात खुदा है, साक्षात परमात्मा का इसके अंदर परमात्मा ही बैठा है। तो संगत जी इसका मीनिंग क्या हुआ कि कहते हैं कि लोग संत लोगों, उन संत लोगों को, पखंडी संत लोगों, जो पहला था वो जो थोड़ा पखंडी था, वो अपने आप को जपवा रहा था, अपने आप को पुजवा रहा था। तो दुनिया उस भेड़ चाल है, तो भेड़ चाल लग रही थी, तो अपने नाम को पुजवा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है संगत जी? वो कुछ नहीं होगा। तो वो जो है सारा काम ऐसे हो जाएगा। तो आपको भी संगत जी सोचना है कि आपको समझना है कि हमें परमात्मा से जुड़ना है, शरीर से नहीं जुड़ना। शरीर आज है, कल नहीं है। जब गुरु जी भी नहीं बोला था कि मैं रहूंगा, मैं ही रहूंगा, जब गुरु जी के सत्संग सुनिए आप, मगर एक मंत्र जाप, जैसे वाह गुरु राम 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 राम, श्री हरि, जो भी जपना संगत जी, कोई भी जपिए, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। देखिए जपना सारे एक ही है। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा। सबसे आप ये मत कहना है कि ये हम जो धर्म बदलते हैं, धर्म बदलना सबसे बड़ा पाप है। जिस धर्म में आपको जन्म लिया वही आपका उसमें रहना चाहिए, उसी को अपने श्रेष्ठ करना चाहिए। और आपने, मैं बता दूं, जिस धर्म में आप हैं, तो जिसमें हो गए आपने, जैसे पिछले आपने देखा होगा कि जब तलवार पे जोर, जब कोई मुस्लिम बन गया था कि हिंदू बन गए, तो ये थोड़ी अब बन गए तो बन गए, उसी में रहिए, टिके रहिए उसी। देखिए मंत्र जाप सब धर्म सही है, मगर आप में कमी है। आपको जो है ना युक्ति नहीं आ रही। युक्ति कौन बताता? परमात्मा। और मैं बताऊं, जो असली संत होगा वो आपको वहीं जोड़ेगा। जैसे आप मुसलमान हो, बोलेगा तो 5 नमाजें पढ़ो, और जो आपका अल्लाहू करो, और वहाँ पे जाके जो आप जो संस्कार आपके होते हैं नमाज में वो करो, और जो आप कहते हैं वो करो। और जो हिंदू हैं तिलक पिलक वो करो। सबका अपना अपना है संगत जी, सबका अपना अपना है। तो सब अपना अपना करते हैं, सब सही है, मगर सबके सही हैं कर्म, मगर कर्म कांड से तो सबसे ज्यादा नाम जपेंगे। अल्लाह का जपे, किसी का जपे, ठीक है, आपने ये करना है। और चलो सत्संग सुनाते हैं हंसा आंटी का, और एक हंसा आंटी का एक सत्संग हो रहा है, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि एक कथा सुनाएंगे। उस कथा से आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा। सुनते हैं कथा, सुनते सत्संग, उसके बाद सुनेंगे कथा, थोड़ी बात करेंगे। चलिए सुनते कथा, फिर आपसे सत्संग हंसा आंटी का, फिर आपसे बात करें। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी। और आप में से कुछ मैं सबके लिए अच्छे सोचता हूँ, और आप
कोई आपको सवालों में से पूछ लेना और संगत जी आपको समझ आ गया होगा कि एक धर्म में रहना है और एक ही नाम जपना है, उसमें ही आपका भला है। और आपको दुख क्यों आते हैं कि आप भटकते रहते हैं, एक नाव पे सवार नहीं होते, और गुरु की कृपा होगी। चलिए सुनते सत्संग। विचार तो खत्म ही नहीं होंगे संगत जी, मैं विचार करता रहूंगा, मैं हूँ, और भी आते रहेंगे, मैं चला जाऊंगा, मैं संसार से चला जाऊंगा तब भी और भी आएंगे, वो भी विचार करेंगे। विचार तो पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। भाई रिंकू जी भी विचार करते हैं, मक्सीन जी जो सिख धर्म के हैं वो भी विचार करते चले गए बेचारे। बेचारे क्या, गुरु के प्यारे। तो सॉरी, क्योंकि मैं उनको सुन सुन के ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान तो है मगर गुरु की कृपा भी है, तो उनका मैं आदर बहुत करता हूँ कि उनका वो जो उनको सुनते हैं ना, वो बहुत गूढ़ रहस्य है और आपको गुरु की ब्लेसिंग। चलिए सुनते सत्संग, बात खत्म कभी नहीं होगी, सत्संग तो चलता रहेगा। सुनते सत्संग, फिर आपसे थोड़ी एक कथा सुनाएंगे जिससे आपको मालूम होगा कि नाम क्या होता है, नाम कौन सा जपना चाहिए, नाम क्या, नाम की महिमा क्या है, और नाम कहते हैं हमें कौन सा लेना चाहिए, कि नाम कैसे लेते हैं, सब बताऊंगा। सुनिए सत्संग, फिर बात करते हैं। चलिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपने गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से गुरु जी मुझे मैसेज दे रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ संगत जी, तो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। संगत जी, मैं अपने गुरुपा के साथ, अब मैं ये तो कहूँगी नहीं कि मुझे 2 साल हो गए या मुझे 1 साल हो गया, नहीं, ये जो मेरा जीवन है ना, मेरे गुरुपा का ही दिया हुआ है। ये मेरे गुरुपा ने ही मेरा जीवन दिया है। तो मैं तो अपने गुरुपा से जन्मों जन्मांतर से जुड़ी हुई हूँ। मैं जुड़ी क्या हुई हूँ, मेरे गुरुपा का ही जीवन है ये। हम लोग जितने भी संगत जी हैं, जितनी भी गुरु जी की संगत है, सब गुरु जी की हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक दूसरे को कि मैं 1 साल से गुरु जी से जुड़ी हूँ या 2 साल से या 1 साल से। संगत जी, हम ये बात अब नहीं कहेंगे अपने मालिक को, क्योंकि हमारे गुरुपा तो हमारे गुरुपा ही हैं। कितने सोने सोने गुरुपा हैं हमारे, इनकी जितना बलखान किया जाए खुशी का उतना ही कम है। संगत जी, हमें हमारे गुरुपा इतने अच्छे रास्ते पे चलना सिखाते हैं, इतना झूठ बोलना नहीं इनको पसंद है। मेरे गुरुपा को ये कहते हैं सच्चाई के रास्ते पे चलो, मेरी संगत जो भी है सच्चाई के रास्ते पे चले। और क्या नाम, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं गुरु जी ने। एक शुक्राने नाम का इतना अच्छा सुंदर सुशील नाम दिया हुआ है, कितना अच्छा शब्द दिया हुआ है शुक्राने का। शुक्राना मेरे मालिक का इतना प्यारा शब्द है कि जन्मों जन्मांतर तक कहती रहूं शुक्राना, वो भी कम है मेरे मालिक के लिए। इतना सुशील नाम दिया है गुरु जी ने शुक्राने का। जितने शुक्राना करने से गुरु जी की संगत का कल्याण होता है, इतना अच्छा सुशील नाम दिया है गुरु जी ने। संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे हमारे गुरु जी हैं। ये तो जीवन दान है, हमें जीवन दान दे रखा मेरे मालिक ने। मैं अपने मालिक का जितना गुणगान करूं मैं उतना ही कम है। हर पल हर घड़ी अपने मालिक का गुणगान करती रहूं वो भी कम है। शुक्राना करती रहूं संगत जी, वो भी कम है। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूल हो जाए हंसा आंटी से तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। गुरु जी, मेरे गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, कई दिनों से गुरु जी सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु जी मुझे ये बोलते हैं आजकल सत्संग में, जब मैं सुनती हूँ, कुड़िए तू सत्संग शेयर नहीं करना, तू सत्संग शेयर कर। और दूजी गल कि तू जेड़ा काम पहले होंदा नहीं है तू सबनों दस दिंदी है। क्योंकि गुरु जी तो हमारे पंजाबी है ना, हमें तो ऐसे बोलना नहीं आता जैसे हमारे गुरुपा बोलते हैं पंजाबी में।
शुद्ध पंजाबी बोलते हैं हमारे गुरुजी। तो हम उनकी तरह तो नहीं बोल सकते ना संगत जी। तो वो कहते हैं कि जो तेरे दिल की बात होती है तू सबको मत बताया कर, जब भी तो तेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जब वो काम हो जाया करे तब तू है ना सत्संग में शेयर करा कर वो सारी बातें। तो गुरुजी हमारे कितने अच्छे हैं ना, हमें कितना अच्छी तरीके से समझाते हैं हमारे गुरुजी। तो सत्संग संगत जी, सॉरी संगत जी, कई ऐसे शब्द हैं जो बोलने में नहीं बोले जाते। तो मुझे वो टाइम भी संगत जी वो याद आता है मेरे को कि कभी किसी टाइम में 2022 में मैं इतनी परेशान होती थी जब मैं पहले सत्संग में गुरुजी के गई थी। मेरे सिर में दर्द, मेरी गर्दन में दर्द, मेरे को सर्वाइकल, मेरे दांत में दर्द। दूसरा, नीचे वाले फ्लोर वालों से हमारी लड़ाई हो गई थी, उन्होंने कोर्ट में केस डाल रखा था, वो टेंशन होती थी। पुलिस घर पे आती थी संगत जी, पुलिस के फ़ोन आते थे संगत जी। तो मैं बड़ी परेशान रहती थी। मेरे अंकल भी परेशान रहते थे, मेरा बेटा भी परेशान रहता था, मोहित। तो मेरे को मेरी सहेली ने मेरे गुरुजी के साथ जोड़ा। अब मैं तो यही कहूँगी ना, गुरुजी बोलते हैं जो मेरे साथ जुड़वाता है उसका नाम ज़रूर लिया करो। तो दीप्ति है मेरी सहेली का नाम। मेरी सहेली क्या, वो मेरी बहनों के ही बराबर है। आजकल थोड़ा सा संगत जी वो मेरे से थोड़ा सा ना दूर दूर रहती है, तो कोई बात नहीं, गुरुजी सब देखने वाले हैं। तो संगत जी 2022 से मैं इतनी परेशान थी। 2019 में हमारी लड़ाई हुई थी, तो हमारे घर में पुलिस आना जाना, पुलिस का फ़ोन करना, थाने जाना, चौकी जाना। तो संगत जी मैं इतनी परेशान होती थी, मैं ड्यूटी करती थी, ड्यूटी से थाने वाले फ़ोन पे बुलाते थे। तो गुरुजी को पता था ये संगत मेरी बड़ी परेशान है। गुरुजी भी अपना वहीं वहीं आशीर्वाद देते हैं जहाँ गुरुजी की ज़रूरत है। तो गुरुजी को ये पता था कि ये आंटी बहुत परेशान है, तो मैं इसके घर में विराजमान हो जाऊँ। गुरुजी देखो संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, गुरुजी कितने खुश हो रहे हैं, है ना। मैं गुरुजी की बातें कर रही हूँ, गुरुजी हमारे बड़े खुश होते हैं सत्संग शेयर करने में। वो कहते हैं मेरी संगत सत्संग शेयर करती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो संगत जी बात ये है कहने ले दे के आज मेरे घर पे गुरुजी का पहरा लगा हुआ है, मेरे मालिक का। तो ना तो मेरे घर पुलिस आती है, ना थाने से फ़ोन आता है, ना चौकी से आता है, ना पुलिस वाले घर आते हैं। मेरे गुरुजी ने दरवाजे की चौखट पे अपना पहरा लगा दिया है। तो मैं अपने गुरुजी के पर बारी बारी जाऊँ, जितना अपने गुरुजी का बलखान करूं खुशी का उतना ही कम है। मेरे को अचानक एक दिन ध्यान आया संगत जी, मैं लेटी हुई थी, तो मेरे को ध्यान आया, क्योंकि मेरे अंकल है ना वो ऐसे ही बोलते रहते हैं और मेरा बेटा भी बोलता रहता है। तो मैं मन में सोचती हूँ वो भी तो दिन थे जब हम इतने परेशान होते थे, पुलिस घर पे आती थी, पुलिस हमें बुलाती थी। वो दिन ये लोग भूल गए। जब मेरे गुरुपा घर में आए, मेरे गुरुजी घर में आए, तो कितना शांत हो गया ये सब मामला। ठीक है, तारीख पढ़ती है, हम तारीख पे जाते हैं, पर मैंने वो सब तारीख, कोर्ट कचहरी सब अपने गुरुजी के चरणों में डाल दिया। जिस दिन तारीख होती है ना संगत जी, मैं अपने गुरुपा को अपने साथ लेके जाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलो। और मैं अपने गुरुजी को ये बोलती हूँ, अपने गुरुपा को, जज की सीट पे गुरुजी आप होना। तो वाकई में संगत जी मेरे को कुछ नहीं दिखता वहाँ पे सिवा गुरुजी के, पूरे कोर्ट में। और मुझे गुरुजी अपनी प्रेगनेंस महसूस करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, जितना अपने मालिक का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, श्वास श्वास में शुक्राना मेरे मालिक का, तन मन धन से शुक्राना करूँ अपने मालिक का। तो मुझे अपने गुरुपा पे इतना भरोसा हो गया है संगत जी, आप भी गुरुजी के पर भरोसा रखना। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छे हैं। हम गुरुजी को धोखा दे सकते हैं पर गुरुजी हमें नहीं धोखा देंगे, अपनी संगत को धोखा बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और गुरुजी ये कहते हैं मेरे को कि तू सत्संग ना अनदेखा ना करा कर। तो मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मैं गुरुजी मैं कोई सत्संग आपका अनदेखा नहीं करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में ये कहा कि बेटा तेरे को ना जो जादू टूने वाले लोग हैं ना मेरे से दूर करना चाह रहे हैं कि तू मेरे से दूर हो जा। अभी कुछ दिनों में थोड़ी सी संगत जी घर में परेशानी सी चली थी तो मेरा मन बड़ा दुखी सा हो गया था। उसी टाइम गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ और जो जादू टूने करने वाले हैं ना वो तेरे को मेरे से दूर कर रहे हैं। पर मैंने ये सत्संग मैंने सुन के मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी मेरे गुरुपा मेरे भगवान कोई भी मेरे को अपने से आपसे दूर करे पर गुरुजी आप मेरे से दूर मत होना। वो तो मुझे पता है कि मेरे को आपसे दूर करना चाह रहे लोग घर के ही हैं, सबसे पहले तो मेरे अंकल ही हैं। ऐसे कभी कभी तो गुस्सा दिलवाते हैं संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बता सकती। फिर मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू परेशान ना होया कर, मैं तेरे नाल हाँ, तू दुखी ना होया कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी जब मुझे ये बोलते हैं तो मेरे गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। मन बड़ा खुश है आज, तो मैं अपने मालिक का शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे कई ऐसे 3 काम 4 काम बता रखे हैं, जब मेरे वो काम पूरे हो जाएंगे संगत जी अभी नहीं बोलूँगी मैं बाद में बताऊँगी। तो मेरे गुरुजी ने जो मेरे से मतलब वो काम करवाए हैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी हमारे गुरुजी इस तरीके से हमारे पीछे वो हो जाते हैं, इतनी पीछे पड़ जाते हैं कि ये काम तू कर, ये काम तू कर। जैसे एक माँ बाप होते हैं ना अपने बच्चों से करवाते हैं, नहीं ये तुझे काम करना ही पड़ेगा। बार बार संगत जी सत्संग में मैसेज आते हैं तो गुरुजी का तो कहना मानना पड़ेगा ना, मजबूरी में नहीं करना होता, बड़ी खुशी से करना होता है। संगत जी मैंने 2 काम करे, मेरे गुरुजी ने 2 काम मेरे से करवाए, तीसरा आज मंगलवार है मैं करूँगी। तो मैं बड़ी खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि ये तो मेरे गुरुजी जानते हैं, मेरे गुरुपा जानते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। अपने मालिक का जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। तन मन धन से शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का। संगत जी हमारे गुरुजी कहते हैं कि मेरा जो सत्संग है, जो मेरी संगत ध्यान से सुनती है और सुनाती है, वो मेरी मुट्ठी भर संगत होती है। और जो मेरा कहना नहीं मानती, जो मेरी बात पे नहीं चलती, वो एक भीड़ है, वो भीड़ बन के रह जाती है। तो मैंने अपने गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी मुझे भी उस मुट्ठी भर संगत में ही समझना, मेरे को भीड़ वाली संगत में मत समझना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना होएगा मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना होएगा मेरे मालिक का। मैं सत्संग करते हुए मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, कोई मेरे से गलती भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। संगत जी गुरुजी ने होली के दिनों में सिंदूर का पैकेट मेरे घर से निकलवाया, तो आज तक किसी भी पंडित ने या किसी और ने ये सब बातें नहीं बताई संगत जी, जो मेरे गुरुजी सत्संग द्वारा अपनी संगत को बताते हैं। मैं अपने गुरुजी के ऊपर वारी वारी जाऊं। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी आप सबको पता है ना हमारे गुरुपा कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे गुरुजी हैं हमारे।
तो मैं और क्या कहूँ, मेरे गुरुजी सब जानने वाले हैं। जो भी मेरे घर की समस्याएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, सब मैंने अपने गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दिया है। आज सत्संग द्वारा मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, कुड़िए जेड़ी तेरी अर्जी सी ना वो मैं कबूल कर लेती, तेरी अर्जी कबूल हो गई है। तो मैं बड़ी खुश हूँ। मैंने गुरुजी के आगे अर्जी लगाई थी। वो अर्जी कौन सी है वो तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं, वो मैं भी नहीं जानती, वो मेरे गुरुपा जानते हैं। जो संगत जी मेरे मन में बातें चलती होती है ना, वो मेरे गुरुजी सत्संग द्वारा बता देते हैं मुझे कि कुड़िए तेरे दिल दिमाग में यह गल चल रही है, तू अपने गुरुपा पे, गुरुजी पे अपना भरोसा रख और मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तू जहाँ भी जाती है ना मैं तेरे अंग संग हूँ। तो मेरे गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी मैं ड्यूटी जाती हूँ, मेरे को वहाँ पे कबूतर दिखते हैं तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का। तितली रूप में पहले दर्शन दिए थे, पहले भी मैंने सत्संग में बताया। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। मैंने पहले भी ये सब बातें सत्संग में शेयर करी हैं। दरवाजे की चौखट पे ब्रेसलेट गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग में दिया। तो बिच्छू रूप में गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग में दर्शन दिए गुरुजी ने अपने। तो गुरुजी तो कई ऐसे दर्शन देते हैं। संगत जी रोटी प्रसाद पे, संगत जी कल समोसे प्रसाद पे गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी सत्संग में गुरुजी ने मुझे कल कहा मैं तेरे घर आऊँगा कॉफ़ी और कड़ा प्रसाद खाने मंडे के दिन। तो संगत जी मैंने अपने गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी बनाई और कड़ा प्रसाद में भोग लगा के मैं ड्यूटी चली गई। जब मैंने ड्यूटी पे से आके देखा तो परसों मुझे गुरुजी ने कहा था मैं और भोले शंकर तेरे घर आएंगे तुझे दर्शन देने के लिए और तू पहचानी हो। तो गुरुजी मैं संगत जी मैं भूल जाती हूँ, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, कई आगे पीछे के शब्द हो जाते हैं, उसके लिए गलती मांग रही हूँ। तो मैं तो भूल जाती हूँ गुरुजी जो मुझे बातें कहते हैं। तो कल मैंने आके कड़ा प्रसाद मत्था टेक के गुरुजी के स्वरूप के आगे से हटाया। तो संगत जी मैंने सारे दर्शन देख ली। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितने भी गुरुजी आपने दर्शन दिए उनके लिए शुक्राना शुक्राना। अचानक मेरी एकदम निगाह गई तो संगत जी कड़ा प्रसाद पे भोले शंकर और गुरुजी दोनों साथ बैठे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर श्वास श्वास में शुक्राना मेरे मालिक का। दर्शन दिए गुरुजी ने उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तन मन धन से अपने मालिक का शुक्राना करूं। संगत जी जब जब गुरुजी ने मुझे कहा है मैं तेरे घर आऊँगा दर्शन दूँगा, तब तब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। एक बार कबूतर रूप में बोला था मैं तेरे घर आऊँगा तू मुझे पहचानिए। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, उसमें गुरुजी ने बिल्कुल कबूतर रूप में दर्शन दे रखे हैं, बिल्कुल साफ दिख रहा कड़ा प्रसाद में। तो गुरुजी का शुक्राना। जितने भी गुरुजी ने दर्शन दिए, जितनी भी ब्लेसिंग दिए उनके लिए गुरुजी का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी मुझे मंदिर जाना मंदिर भेजा गुरुजी। संगत जी मुझे मेरे गुरुजी ने मंदिर भेजा और मुझे इतनी सुख शांति मिलती है। संगत जी जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ तो जो मटकिया लटकी होती है ना, मटका, तो उसके साथ में मेरे गुरुजी गुरुपा काले चोले में बैठे होते हैं, बिल्कुल साफ दिखते हैं। जहाँ जितनी भी मूर्ति लगी हुई है संगत जी वहाँ पे मत्था टेकती हूँ तो उस मूर्ति के साथ गुरुजी बैठे होते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना।
शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी ये कहते हैं सूर्य भगवान को जल देने से मन को शांति मिलती है और घुटनों का जो दर्द है वो दर्द भी ख़त्म होता है। तो मैं अपने गुरुपा का कहना मान के संगत जी, मैं कभी कभी तो रह ही जाती हूँ, मैं पूरा नियम नहीं कर पा रही अपने मालिक का। अभी मेरी 2 महीने की ड्यूटी रह गई है संगत जी। जब मैं रिटायर हो जाऊंगी 2 महीने के बाद, तो मैं अपने गुरुजी का जो गुरुजी कहेंगे मैं कहना मानूंगी। सबसे पहले तो मैं मंदिर जाऊंगी, गुरुजी के मैं दर्शन करूंगी। गुरुजी, मैं इस बार आपके बड़े मंदिर नहीं आ पाई गुरुजी, इतनी घर में बिजी हो गई ना संगत जी, बहू के पैर में चोट लग गई, इसलिए मैं गुरुजी के पैर बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई। मैं कई बार सोच सोच के रह जाती हूँ। पूरा महीना बीत गया, कल 1 मई हो जाएगा। तो मेरे मालिक जैसे कि बुलाएंगे वैसे ही जाऊंगी संगत जी। और जितना मेरे को गुरुजी ने सत्संग करवाया आज, मैं उतना ही कर रही हूँ। और मैं अपने ये सत्संग को, गुरुजी के सत्संग को यहीं समाप्ति देती हूँ मैं। तो इस तरीके से गुरुजी मेरे को सत्संग करवाते रहे शुक्राने का, और आगे भी इसी तरीके से सत्संग शुक्राना कराने का आशीर्वाद दे गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग अब ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं समाप्ति दे रही हूँ अपने गुरुजी के सत्संग को। तो गुरुजी, कोई गलती भूल हो जाए सत्संग में करने में, सत्संग करने में, सुनाने में, तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। और आपने सुना सत्संग और गुरु जी की कृपा आपको हुई। संगत जी, एक बात आपको मैं बता दूं, कई संगत कहती हमें सपना आता है या हमें गुरु जी ने मैसेज दिया है। देखिए संगत जी, आप जो पूरे दिन में सोचते हैं ना, जैसे आपके मन में चलता है कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ना है, हमने जैसे रामायण का पाठ पढ़ना है, तो वो सपने में बन के हमारे अंदर आ जाता है। तो हम कहते हैं, हम गुरुजी ने बोला कि सपने में कि हनुमान चालीसा पढ़े। देखिए संगत जी, आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है तो रोज का नियम बनाइए, तो फिर नाम तो जपना ही है। ये जो चीजें हैं ना, ये बाद की है। ये चीजें आप ओवर टाइम ये कहते हैं ना, ओवर टाइम, जैसे अपने कहीं ओवर टाइम लगाते हैं, तो ये ओवर टाइम होता है, भक्ति का ओवर टाइम होता है। तो ये आप बाद में कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी की कथा सुनिए, हनुमान जी की, तो ये सुनने में कोई हर्ज नहीं है, मगर नाम तो एक ही जपना है। आपको बताया मैंने कि नाम, देखिए मैंने क्या कहा कि हमारा जो है परमात्मा एक है, हमारा पिता एक है। और देखिए हमारा, मैंने पहले बोला आपको कि हमारा पति देव एक ही है, उसका हमने मान करना है, उसका आदर करना है। हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो देखिए चाहता था कि भी आदर करना, उनको भी कहते हैं जी हुजूरी करनी, नमस्ते, जैसे उनकी बात भी माननी है। मगर मेन है हमारा खसम। ये ऐसे ही परमात्मा भी हमारे खसम है। हम सारी जीवात्मा उन्हीं की जो है धर्म पत्नी है। तो फीमेल मैंने कुछ नहीं, आपको ये मत सोचिए कि आप इस जन्म में फीमेल है तो अगले जन्म में फीमेल बनेंगे। नहीं, अगले जन्म में आप मेल भी बन सकते हैं, फीमेल भी बन सकते हैं, पुरुष भी बन सकते हैं, महिला भी बन सकते हैं, स्त्री बन सकते हैं। कोई इसमें कोई नहीं, कर्मों के हिसाब से हमारा कपड़ा आता है। तो संगत जी, आपको बताते हैं एक कथा, उसके कोई कथा सुनाते हैं, ज़्यादा नहीं सुनाएंगे। संगत जी, ये कथा आपको बताएं, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बता दें। संगत जी,
एक आपको पता होगा कि जब वाल्मीकि जी से पहले डाकू थे, तो इनको जो है संत मिले। संत ने बोला कि तुम नाम जपा करोगे, मुझे नाम जपने नहीं आता। उन्होंने बोला राम राम जपा करो। तो उसने क्या करा संगत जी, वो भूल गए। तो उन्होंने कहा मरा 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 जपा, तो मरा मरा से ही उनके जो है लिव लग गई। तो देखिए उनका अंदर से मन क्या था, राम जपने का, मगर उन्होंने मरा मरा जपा। तो परमात्मा अंदर से देखता है कि हमारे अंदर से हमारी क्या इच्छा है, अंदर हमारा मन क्या सोचता है, बाहर से नहीं। आप जैसे गलती से आपके मुंह से कुछ, जैसे अब अरदास करते हैं, आपसे गलती से कुछ ऐसी बात निकल जाती है, तो अब मगर अब अंदर से नहीं चाहते, आप जैसे अंदर से नहीं चाहते कि हमने गलत बोलना है, तो वो आपका जो सही माना जाएगा। क्योंकि आपने जो मन करता है ना, मजबूरी, जैसे अब मजबूरी में करते हैं कोई भी कर्म, उसका कर्म आपका लिखा नहीं जाता। तो आपको भी सोचना है कि मजबूरी में जो कर्म करते हैं तो उसको आपने करना है, तो उसका जो है आपको करना एक बराबर है। जो आप अपने मन से करते हैं, चाहे आप बुरा कर्म करें चाहे अच्छे कर्म, वो आपको लिखा जाता है। तो आपको बताएं कि अब कहीं कहते हैं हमें अमृत वेला संभालते संभालते नींद आ जाती है। संगत जी नींद आ जाती है, तो परमात्मा के जैसे आप अमृत वेला संभालते हैं, जैसे आप नहीं बैठ सकते तो आप लेट के भी संभाल सकते हैं। कोई बीमार है उनके लिए। और मैंने बताया था कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है, तो उसके बीच में एक टाइम बनाइए, 2.5 घंटे का आपका जो है ब्रह्म मुहूर्त, 2:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसमें ब्रह्म जो उस टाइम जो अमृत वेला संभालता है उसको परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि रोज मगर रेगुलर उसके लिए आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो नहीं होने वाला संगत जी, बिना मेहनत के तो आप कुछ नहीं मिलने वाला आपको, और गुरु की कृपा भी नहीं होने वाली। अमृत वेले उठेंगे, एक दिन में नागा नहीं करना आपको, तभी गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। ठीक है संगत जी, आपको सुनाते हैं अब कथा। और संगत जी जैसे 12 बजे जो ज़्यादा थक जाते हैं और जैसे उनके ज़्यादा हैवी काम है, तो रात को 12 बजे नहा धो के 12 बजे बैठ जाइए। तो 1.5 घंटे का कर लीजिए, कोई बात नहीं, 2.5 घंटे का नहीं कर सकते, 1.5 घंटे करके सो जाइए। 1.5 बजे तक करके सो जाइए। अमृत वेला जो नाम जपते हैं या मंत्र जाप कर लीजिए, एक ओंकार का जो भी करना है तो करके, जो भी मंत्र जाप वो जप लीजिए, जरूर नहीं है। और 2.5 घंटे का आपका कर्ज है, जैसे दशमंत निकालना, कर्ज नहीं निकालेंगे तो आपको वो डॉक्टर को देना पड़ेगा, वहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को देना पड़ा है, लोगों को इतने बीमार पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि हम बुरे से बुरे कर्म, हम कोई जैसे जिससे मन दुखता है, किसी ऐसे काम करते हैं, जैसे वासना का काम करते हैं, जैसे कुछ भी काम करते हैं आपने, जैसे कोई बुरा काम करते हैं, चिकन की शॉप है या कोई जिससे आप जीव हत्या करते हैं, तो उससे आप सोचेंगे कि हम जीव हत्या वो वैसे काम करते हैं। होटल में चिकन बेचते हैं, तो और भी कोई भी देखिए, कोई भी वस्तु जिसमें गुटखे बेचते हैं, तो कोई भी जैसे नशे की चीज़ें, दारू का ठेका है आपका, कुछ भी है, तो वो उसकी आपने सोच रहे होंगे कि हम परमात्मा में चला देंगे तो परमात्मा हमारे बाकी दोनों, जैसे ये हो गया ना, आजकल नहीं है कि जैसे 2 नंबर का पैसा है, किसी को खिला दिया वो वाइट कर देता है, होता है ना आजकल। मगर परमात्मा ऐसे नहीं करता। परमात्मा जैसे कर्म है आपके, परमात्मा ऐसे पैसे को स्वीकार ही नहीं करता। समझ आ गया आपको कि आपको अच्छे कर्म करेंगे, चोरी चिकारी करके आप करेंगे तो आपने पश्चाताप कर लिया कि आगे चोरी नहीं करूंगा। जो जैसे वो पैसा आपने कमाया है, वो सारा पैसा आपको दान करना पड़ेगा, दोबारा से प्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको, नहीं तो आपको कोई ध्यान क्यों लग रहा है अमृत वेले में, क्योंकि आपका पैसा खाया है ना, वो पैसा खा रहे हो, अभी भी वो पड़ा हुआ है। चोरी करते हैं, मुझे पता है ना, आपके चोर थे, वो थे, कितने चोर थे, उनको देखिए, चलो आपको सुनाते हैं संगत जी, स्पष्ट सुनाते हैं आपको ये कथा। संगत जी, एक आपको पता है कबीर जी की बात सुनाते हैं। कबीर जी को किसी ने बोला कि आपको गुरु ध्याना चाहिए। कबीर जी को बोला, किसी को बोला गुरु ध्याना चाहिए, तो कबीर जी कहते ठीक है। तो हर कृष्ण नाम ऐसे कुछ नाम था, और इनके गुरु जो थे आपको पता होगा। तो वो कहते कि ये तो नाम देंगे नहीं, क्योंकि ये मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र को नाम ही देंगे। तो क्या ऐसे करो, उन्हें युक्ति बताई। मैंने क्या कहा,
युक्ति होती है हर चीज की। उन्होंने युक्ति बताया कि ये अमृत वेले में सुबह के टाइम ये नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे जाते पहले लाइट नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, सीढ़ियों के पास जाके लेट जाइए। तो जब ये कहेंगे तो जो भी बोलेंगे तो तब ये कहेंगे राम के कहियो, जो भी बोलेंगे तो तुम इनके चरण पकड़ लियो। संगत जी ये क्या करा इसने, जो अमृतवेले में राम वो गए तो ये जो है कबीर जी वहाँ जाके लेट गए। तो कबीर जी ने क्या करा संगत जी, उनके चरण लग गए। तो उन्होंने बोला कौन है, राम को। उन्हें तो सोया क्या हुआ है, क्योंकि अमृतवेले में संगत जी देखिए अमृतवेला सबको पता है, पहले कोई भी अमृतवेला सब उठते थे। जो सोता था संत कहते राम को, इस टाइम में राम का राम कह तू, इस टाइम में राम का नाम जब उन्होंने बोला संत ने, तो कबीर जी ने फिर वो देखिए उन्होंने नाम नहीं दिया, उन्होंने जैसे उनकी एक हर किसी की होती है ना, राम को हो वाहिगुरु को हो ऐसे बोलते हैं ना, उन्होंने बोला इस टाइम उठ के राम क्या है, उन्होंने नाम उनको नहीं दिया, दीक्षा नहीं दी, मगर उन्होंने राम, उसी को कबीर जी ने इतना जपा कि एक बार क्या हुआ कि एक बार उन्होंने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो ठाकुर से कुछ जो माला होते हैं संगत जी, माला उन्होंने पहना दी, तो माला उल्टी पहना दी। तो वो कहते अब तो श्रृंगार पूरा कर दिया, श्रृंगार पगड़ी भी तारों का श्रृंगार खंडित हो जाएगा, क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि माला को पीछे से बाहर बैठे थे कबीर जी, वो अंदर बैठे हैं, वो गुप्त सेवा मन से सेवा कर रहे थे, मन के अंदर बात कर रहे थे। तो कबीर जी ने बाहर से आवाज दी कि माला को खोलकर उसको सीधी कर लो। तो कहते कि तुझे कैसे पता चला मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, कह रहे ये तुझे कहाँ से शक्ति मिली अंतर्याम सुनने की। तो कह रहे आपने तो मंत्र दिया था, कह रहे कैसे दिया था, उस दिन तूने बोला राम को हो तो ले लिया। तो आपको बताया था ना मैंने कि आपको पता है कि जो आपको एक जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ने क्या किया था, द्रोणाचार्य ने जब एक ने उनका द्रोणाचार्य का स्वरूप बनाकर उसको गुरु बनाकर शस्त्र विद्या सीख ली थी। संगत जी भाव होते हैं मेन भाव, कोई मनते कि सारे परमात्मा के नेम है, ये संगत जी राम, ये अल्लाह, सब इंसानों ने नाम दिए, परमात्मा को कोई नाम नहीं है, और परमात्मा के सारे नाम परमात्मा के हैं सारे। जैसे ये फ्रेम, ये सारे इंसानों ने दिए हैं, हमने नहीं दिए। कहते हैं परमात्मा ने कोई नहीं दिया, जैसे किसी के जैसे भाव थे वैसे नाम दे दिया, तो भक्तों ने नाम दिए हैं तो उन्होंने दिए हैं, तो ऐसे ही संसार में नाम दिए। आपको मैंने कथा सुनाई थी, एक पता सुनाई तो वो कहता था कि परे हो, परे। तो वो संत कह रहे थे कि संत बहुत महान थे, उनसे दीक्षा लेने गए तो उन्हें परे का, तो वो उसने वो परे नाम जप लिया, परे जपता गया वो, तो साक्षात परमात्मा आ गए, परमात्मा से घर का काम करा रहा, सारे काम करा रहा। तो वो कहते एक बार क्या हुआ था, आपको दोबारा सुना छोटी सी कथा। एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने बोला कि 40 किलोमीटर एक संत है, उनसे सवाल का जवाब लेना है, तो तुम जाओ वहां के सवाल का जवाब लेके आओ। तो वो कहते तुम कौन हो, उसने तो अपने सेवकों को बुलाया, तो तुम कहाँ से सेवक बन गए, तुम कहाँ से, चलो ये लो। तो कुटिया से बाहर निकले जब संत, तो उन्होंने बोला कि तुम जो है ये पर्चा लेके जाओ, 40 किलोमीटर दूर संत है, उनसे इसका सवाल का जवाब लेके आओ। तो कह रहे पूछे आप कहाँ से आए हो, कह रहे कि मैं इधर ही रहता हूँ। तो कह चलो ठीक है, इतने गौर नहीं करा, दे दिया। तो 15 मिनट में वापस आ गया वो। तो कह रहे तुम सवाल का जवाब नहीं, लेकिन वापस आ गया क्या, मैं सवाल का जवाब ले आया हूँ। तो कह रहे कैसे ले आए, कह रहे किसने तुम्हें, तू गया नहीं, कह रहे मैं गया नहीं। तो कह रहे फिर कौन गया, कह रहे परे गया, परे कौन है, उसने पहले नाम सुना संत ने, परे कौन है भैया। तो उसने परे चला गया, परे ले आया। तो वो सोच के रहना था, फिर जाओ तुम, तो सोचा परे कौन है, परे। तो उन्होंने फिर बुलाया,
तो कह रहे ये परे परे क्या है, तो कह रहे कि ये आपने मुझे नाम दिया था परे परे। तो कह रहे मैंने कब दिया नाम आपको परे परे? जब मैं आपके पास आया था, आप जब निकल रहे थे, मैं आप दीक्षा लेने आया था, तो आपने बोला परे हो जा, परे हो जा, परे 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 परे, कि उन्होंने बोला था कि परे हो जाओ। जैसे गुरुजी बोलते थे ना, गुरुजी आपने देखा हो वीडियो में, गुरुजी बोलते थे ऐसे से हाथ हिलाते थे, और गुरुजी आपका कर्म काटते थे। आपको गुरुजी चलते रहो, तो वो आपके कर्म काट रहे संगत जी, ऐसे करते हैं गुरुजी देखे, वो आपके कर्म को खत्म कर रहे थे, गुरुजी ऐसे करते हैं। तो उसने बोला तुमने मुझे परे परे, तो उसी को नाम जप लिया। संगत जी, इससे क्या शिक्षा मिली आपको कि नाम चाहे आप कोई भी जप, चाहे आपने बोल दिया मोती मोती मोती, सोना सोना सोना, वो पर मगर आपके अंदर से भाव क्या है? परमात्मा का नाम जप रहा हूं। अंदर से मेन भाव अंदर क्या है कि हम परमात्मा का नाम जप रहे हैं। कुछ भी बोलेंगे, ज्ञान की जरूरत नहीं है। अज्ञानी होना कोई बड़े अज्ञानी परमात्मा को नहीं पा सकते। जो सबसे ज्यादा भोले होते हैं, और जो सबसे ज्यादा कहते हैं भोले भाव होते हैं, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं, जो परमात्मा की हर इशारे को समझते हैं। जैसे भाई लैना जी, जो दूसरी पातशाह जी, और जो आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के साथ भी गोपियां थी, गोपियां हर बात समझती थी। देखिए ना, ये जो है प्रेम की बात होती है। प्रेम की बात जो है ना, उसकी कोई अलग ही ना है, उसमें सब कुछ जायज है, उसमें कोई नियम नहीं होता। उसमें जो है आपने देखा होगा कि प्रेम में सब कुछ जायज है, मगर प्रेम ऐसे नहीं बनता। आपको बताऊं, सबसे पहले आपको नाम जपना ही होगा। नाम जप के गुरु की महिमा, गुरु के स्वरूप किस लिए होते हैं कि गुरु के हमें याद आए। तो गुरु के स्वरूप इसलिए नहीं कि ये फोटो है, हम जैसा फ्रेम करें, शीशे का फ्रेम कराइए, गुरु की हाँ भोग लगाना है, करना है। तो प्रेम नाम जप के अमृत वेला संभालते हैं, संगत के बीच में संभालेंगे, तभी इसका संगत के बीच में संभालेंगे, आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। और प्रेम प्रेम में क्या था, कर्मा बाई ने प्रेम करा था, बिना नहाए धोए भी भोग लगा देती थी। तो प्रेम में सब जायज है। अब प्रेम में तो सबरी ने बेर खिलाए थे, झूठे बेर खिला रही थी, तो भगवान को प्रेम में थी वो, तो चाहती तो है मैं भगवान झूठे बेर खिला रही हूँ, मगर प्रेम में थी वो। प्रेम में सब जायज है। चलो ठीक है, समझ आ गया? और आपको ये समझ आ गया होगा, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। प्रेम तभी बनता है कि नाम जप के प्रेम बनता है आपका, और नाम जपते के सब कुछ होता है। आज का इतना ही, चलते हैं। जय गुरु जी शुक्राना, और सारी संगत को जय गुरु जी शुक्राना। मैं जा रहा हूँ अमृतसर। जो संगत को लोटा प्लस करना है, कुछ भी करना है, करा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और गुरु जी की कृपा होगी। और नाम कोई सा भी जप सकते हैं, कोई मन में जो आपके वो जप लीजिए, जो आपके मन में है, किसी को बताओ ना मत। कोई आपको ब्लेसिंग मिलते है, कोई दर्शन होते, किसी को बताया मत करो। हीरे को छिपा के रखते हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन पे जाकर उसको करिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं कि पैर पैर सत्संग के। और गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, और गुरु जी की कृपा होती है। मगर गुरु कृपा सबको होती है, मगर आप सोचते हैं कि हमें सोचे समझे और अपने माता पिता का आदर करें, जो कहते हैं हाँ, जी हाँ जी हाँ। जो ज़्यादातर जो है अपने पिताजी के सामने लड़का बहुत मैं ले आता है। लड़के को ये जो है उसका लड़का पुत्र अपने पिता के सामने जी हाँ जो कह रहा सही है। और जो है औरत अपनी जो है क्या औरत क्या कहते हैं अपने पति के सामने, क्योंकि परमात्मा ने उसको बोला जो आपके लिए संभव नहीं है, जो आप नहीं कर सकते, वो करेंगे तो आपको अमृत वेला संभालने की जरूरत भी नहीं है। मगर आपको सोच लिया और एक संत के आगे जो कर रहा ठीक है। प्रेम में रहिए और गुरु की कृपा। जय गुरु जी शुक्राना। और आपको मेरा कुछ अच्छा लगता है जवाब सवाल तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं, नीचे हार्ट बना हुआ है उसके ऊपर। और आप मेंबर बन जाइए संगत जी। मैं लाइव आने वाला हूँ, मैं लाइव तभी तो आऊँगा, थोड़े मेंबर होंगे तभी तो अच्छा लगेगा मुझे कि मैं किसी को देखो मैं ऐसे लाइव आ जाऊँगा तो उसमें जो है ना आप मेंबर बन जाओगे तो जो कमेंट चलते हैं रुक जाएंगे, तो मैं उसको पढ़ के आपको सवाल जवाब दे दूंगा।
तो आपको कुछ भी दिक्कत, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। और ज़्यादा नहीं करेंगे लंबा। जय गुरु जी, शुक्राना और गुरु जी की कृपा हो। और सारी संगत अमृत वेला संभालिए, क्योंकि अमृत वेला ही सारे दवाई का हल है। अमृत वेला संभालेंगे, आपको कोई ये जो कहते हैं ना आजकल सत्संग सुनाते हैं हमें ब्लैक मैजिक हो गया। ब्लैक मैजिक तभी होता है कि आपका मन खाली है, तो उसमें तो आएगा ना। ये सारे परमात्मा के हुक्म में है। ब्लैक मैजिक वाले, पता है ना, गुरु नानक जी के पास आई थी नूर शाह, तो वो सबसे बड़ी जादूगरनी थी। तो वो ब्लैक मैजिक की महारानी थी। उसने बोला था कि जो आपका नाम, जो परमात्मा का नाम जपेगा उसमें मैं कोई असर नहीं करूंगी। तो आप परमात्मा का नाम नहीं जपेंगे तो फिर जादू तो नहीं होंगे आपके ऊपर, तो खुद ही आप भूत हो। ब्लैक मैजिक क्या करेगा, खुद ही भूत हो आप। जिसके कहते हैं, कबीर जी कहते थे, जिसके घर में परमात्मा का नाम नहीं होता उस घर में भूत बसते हैं। ठीक है संगत जी, आपको ये निंदा चुगली करते रहेंगे और परमात्मा भी विश्वास नहीं करेंगे तो फिर भूत प्रेत ही आएंगे, दुख दर्द ही आएंगे। तो आपको सोचना है, समझना है। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और में से कोई गलत बोल गया हो, देखिए मैं तो परमात्मा के आगे से बोलता हूँ, आपको बुरा लगे तो मैं तो सही बोलता हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मैं तो आपको सही रास्ता बताऊंगा। मैंने चैनल ही इसलिए बनाया है, मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आपको बनावटी बात बता दूं, गलत जगह टिका दूं। फिर मुझे भी तो ऊपर वाले से नज़र मिलानी है, उसकी कृपा। मैं चाहता हूँ कि सच्ची नाम से जुड़ो। कोई पैसे से आपको सुख नहीं मिलने वाला, ठीक है। पैसे से वो तो बाहरी सुख, अंदर का सुख जो है आपको नाम से मिलेगा। नाम जपेंगे। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी एक बात कि आपको किसी को मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर आप मुझसे कोई सवाल जवाब पूछ सकते हैं, लोटा बिलास करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय गुरु जी।